वेलकम टू इजी स्टेनो 80 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। गुजरात के मोरबी में झूलता पुल टूट जाने से करीब 150 लोगों की मौत से स्वाभाविक ही व्यवस्था पर अंगुलियां उठनी शुरू हो गई हैं। करीब 140 साल पहले बना यह पुल मरम्मत के बाद 4 दिन पहले ही खोला गया था। बताते हैं कि दिवाली के बाद की छुट्टियां और रविवार का दिन होने की वजह से उस पुल पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और वजन सहन न कर पाने से पुल की रस्सियां टूट गईं। इस पुल पर लोग सैर सपाटे के लिए ही जाते हैं। इसके लिए टिकट भी लगता है। विशेषज्ञों का कहना है कि पुल की क्षमता करीब 150 लोगों का भार सहन करने की है, जबकि उस पर 500 से अधिक लोग पहुंच गए, जिसकी वजह से पुल टूटा। पुल पुराना पड़ गया था, इसलिए इसे 6-7 महीने बंद रखा गया था। एक निजी कंपनी को इसकी मरम्मत और रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई, इसलिए संबंधित कंपनी को लेकर सवाल अधिक उठ रहे हैं। 7 महीने पहले भी लोग उस पुल पर सैर सपाटे के लिए जाया करते थे, मगर ऐसा हादसा नहीं हुआ। ऐसा क्या हुआ कि मरम्मत के बाद पुल चरमरा कर टूट गया? सवाल है कि क्या पुल के रखरखाव के लिए तैनात कर्मचारियों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि पुल पर एक समय में कितने लोगों को भेजा जाना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि एक बार टिकट लेकर लोग जब तक मर्जी पुल पर घूमते फिरते रहे। उन्हें अधिकतम आधे घंटे का समय दिया जाता है। उसी के अनुसार टिकट जारी किए जाते और लोगों को बारी बारी से छोड़ा जाता है। अगर पुल पर एक जगह अधिक लोग जमा हो गए या पुल के साथ कुछ छेड़छाड़ करते नजर आए तो उन्हें रोका और उतारा क्यों नहीं गया? एक बार में इतने लोगों को पुल पर भेजा ही क्यों गया? अभी इन सवालों के जवाब जांच के बाद मिलेंगे, मगर इस हादसे ने एक बार फिर पुल बनाने वाली कंपनियों की निष्ठा और तकनीकी पक्षों की अनदेखी को रेखांकित किया है। फिर सवाल यह भी, क्या आगे वे इससे कोई सबक ले पाएंगे? ऐसे पुल गुजरात के दूसरे शहरों में भी है, जिनका निर्माण सैलानियों को आकर्षित करने के लिए किया गया है। क्या उनके रखरखाव और तकनीकी पक्षों पर नए सिरे से
ध्यान दिया जा सकेगा। हर साल बरसात के वक्त देश के विभिन्न शहरों में पुलों के बाढ़ में बह जाने के समाचार आते हैं। इस साल भी कई पुल बाढ़ में बह गए। उनमें से कुछ 2-3 साल पहले ही बने थे। ऐसी घटनाओं के बाद स्वाभाविक ही लोग पूछते नजर आते हैं कि क्या वजह है कि 100 साल से ऊपर के बने पुल अभी तक बने हुए हैं और नए पुल 2-4 साल में ही जमींदोज हो जाते हैं। जाहिर सी बात है कि पुलों और सड़कों के निर्माण में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसके चलते उनमें इस्तेमाल सामग्री की गुणवत्ता का भी ध्यान नहीं रखा जाता और अधिक से अधिक लाभ कमाने के लोभ में उनकी भार क्षमता आदि का सही मूल्यांकन नहीं किया जाता। 90 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होने वाली है। स्टार्ट। गुजरात के मोरबी में झूलता पुल टूट जाने से करीब 150 लोगों की मौत से स्वाभाविक ही व्यवस्था पर अंगुलियां उठनी शुरू हो गई हैं। करीब 140 साल पहले बना यह पुल मरम्मत के बाद 4 दिन पहले ही खोला गया था। बताते हैं कि दिवाली के बाद की छुट्टियां और रविवार का दिन होने की वजह से उस पुल पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और वजन सहन न कर पाने से पुल की रस्सियां टूट गईं। इस पुल पर लोग सैर सपाटे के लिए ही जाते हैं। इसके लिए टिकट भी लगता है। विशेषज्ञों का कहना है कि पुल की क्षमता करीब 150 लोगों का भार सहन करने की है, जबकि उस पर 500 से अधिक लोग पहुंच गए, जिसकी वजह से पुल टूटा। पुल पुराना पड़ गया था, इसलिए इसे 6-7 महीने बंद रखा गया था। एक निजी कंपनी को इसकी मरम्मत और रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई, इसलिए संबंधित कंपनी को लेकर सवाल अधिक उठ रहे हैं। 7 महीने पहले भी लोग उस पुल पर सैर सपाटे के लिए जाया करते थे, मगर ऐसा हादसा नहीं हुआ। ऐसा क्या हुआ कि मरम्मत के बाद पुल चरमरा कर टूट गया? सवाल है कि क्या पुल के रखरखाव के लिए तैनात कर्मचारियों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि पुल पर एक समय में कितने लोगों को भेजा जाना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि एक बार टिकट लेकर लोग जब तक मर्जी पुल पर घूमते फिरते रहे। उन्हें अधिकतम आधे घंटे का समय दिया जाता है। उसी के अनुसार टिकट जारी किए जाते और लोगों को बारी बारी से छोड़ा जाता है। अगर पुल पर एक जगह अधिक लोग जमा हो गए या पुल के साथ कुछ छेड़छाड़ करते नजर आए तो उन्हें रोका
और उतारा क्यों नहीं गया? एक बार में इतने लोगों को पुल पर भेजा ही क्यों गया? अभी इन सवालों के जवाब जांच के बाद मिलेंगे, मगर इस हादसे ने एक बार फिर पुल बनाने वाली कंपनियों की निष्ठा और तकनीकी पक्षों की अनदेखी को रेखांकित किया है। फिर सवाल यह भी, क्या आगे वे इससे कोई सबक ले पाएंगे? ऐसे पुल गुजरात के दूसरे शहरों में भी है जिनका निर्माण सैलानियों को आकर्षित करने के लिए किया गया है। क्या उनके रखरखाव और तकनीकी पक्षों पर नए सिरे से ध्यान दिया जा सकेगा? हर साल बरसात के वक्त देश के विभिन्न शहरों में पुलों के बाढ़ में बह जाने के समाचार आते हैं। इस साल भी कई पुल बाढ़ में बह गए। उनमें से कुछ 2-3 साल पहले ही बने थे। ऐसी घटनाओं के बाद स्वाभाविक ही लोग पूछते नजर आते हैं कि क्या वजह है कि 100 साल से ऊपर के बने पुल अभी तक बने हुए हैं और नए पुल 2-4 साल में ही जमींदोज हो जाते हैं। जाहिर सी बात है कि पुलों और सड़कों के निर्माण में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसके चलते उनमें इस्तेमाल सामग्री की गुणवत्ता का भी ध्यान नहीं रखा जाता और अधिक से अधिक लाभ कमाने के लोभ में उनकी भार क्षमता आदि का सही मूल्यांकन नहीं किया जाता। 100 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होने वाली है। स्टार्ट। गुजरात के मोरबी में झूलता पुल टूट जाने से करीब 150 लोगों की मौत से स्वाभाविक ही व्यवस्था पर अंगुलियां उठनी शुरू हो गई हैं। करीब 140 साल पहले बना यह पुल मरम्मत के बाद 4 दिन पहले ही खोला गया था। बताते हैं कि दिवाली के बाद की छुट्टियां और रविवार का दिन होने की वजह से उस पुल पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और वजन सहन न कर पाने से पुल की रस्सियां टूट गईं। इस पुल पर लोग सैर सपाटे के लिए ही जाते हैं। इसके लिए टिकट भी लगता है। विशेषज्ञों का कहना है कि पुल की क्षमता करीब 150 लोगों का भार सहन करने की है, जबकि उस पर 500 से अधिक लोग पहुंच गए, जिसकी वजह से पुल टूटा। पुल पुराना पड़ गया था, इसलिए इसे 6-7 महीने बंद रखा गया था। एक निजी कंपनी को इसकी मरम्मत और रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई, इसलिए संबंधित कंपनी को लेकर सवाल अधिक उठ रहे हैं। 7 महीने पहले भी लोग उस पुल पर सैर सपाटे के लिए जाया करते थे, मगर ऐसा हादसा नहीं हुआ। ऐसा क्या हुआ कि मरम्मत के बाद पुल चरमरा कर टूट गया? सवाल है कि क्या पुल के रखरखाव के लिए तैनात कर्मचारियों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि पुल पर एक समय में कितने लोगों को भेजा जाना चाहिए।
ऐसा भी नहीं कि एक बार टिकट लेकर लोग जब तक मर्जी पुल पर घूमते फिरते रहे। उन्हें अधिकतम आधे घंटे का समय दिया जाता है। उसी के अनुसार टिकट जारी किए जाते और लोगों को बारी बारी से छोड़ा जाता है। अगर पुल पर एक जगह अधिक लोग जमा हो गए या पुल के साथ कुछ छेड़छाड़ करते नजर आए तो उन्हें रोका और उतारा क्यों नहीं गया। एक बार में इतने लोगों को पुल पर भेजा ही क्यों गया। अभी इन सवालों के जवाब जांच के बाद मिलेंगे, मगर इस हादसे ने एक बार फिर पुल बनाने वाली कंपनियों की निष्ठा और तकनीकी पक्षों की अनदेखी को रेखांकित किया है। फिर सवाल यह भी, क्या आगे वे इससे कोई सबक ले पाएंगे। ऐसे पुल गुजरात के दूसरे शहरों में भी है जिनका निर्माण सैलानियों को आकर्षित करने के लिए किया गया है। क्या उनके रखरखाव और तकनीकी पक्षों पर नए सिरे से ध्यान दिया जा सकेगा। हर साल बरसात के वक्त देश के विभिन्न शहरों में पुलों के बाढ़ में बह जाने के समाचार आते हैं। इस साल भी कई पुल बाढ़ में बह गए। उनमें से कुछ 2-3 साल पहले ही बने थे। ऐसी घटनाओं के बाद स्वाभाविक ही लोग पूछते नजर आते हैं कि क्या वजह है कि 100 साल से ऊपर के बने पुल अभी तक बने हुए हैं और नए पुल 2-4 साल में ही जमींदोज हो जाते हैं। जाहिर सी बात है कि पुलों और सड़कों के निर्माण में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसके चलते उनमें इस्तेमाल सामग्री की गुणवत्ता का भी ध्यान नहीं रखा जाता और अधिक से अधिक लाभ कमाने के लोभ में उनकी भार क्षमता आदि का सही मूल्यांकन नहीं किया जाता।